राधा राधा हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। हेमंत जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है? अरे बहुत बढ़िया उपाय, मनुष्य जन्म मिला, खूब भजन करो, देखो सुखी रहोगे। हम बड़े सुखी हैं बच्चा, हमसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। और आपका तो रोज डायलिसिस होता है। ये कोई दुख है? अरे मन सुख में लगा हो, शरीर का डायलिसिस होता हो तो क्या फर्क पड़ता है? और मन दुख में लगा, ये दुखालयम अशाश्वतम, संसार दुखमय है। संसार में मन लगा हुआ है और आप शरीर से स्वस्थ हैं लेकिन हृदय जल रहा है। एसी में बैठे भी जल रहे हो हृदय से। ईर्ष्या, द्वेष, राग, काम, क्रोध, भय, चिंता, शोक, मोह, यहां कुछ चिंता नहीं। चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। हर समय हृदय में परमानंद की बाढ़ रहती है। ये हम भगवान के बल से कहते हैं, नहीं अपने हृदय की बात नहीं कही जाती। जैसे किसी नवीन लड़के को उसके मनोयोग मित्र मिल जाए तो कैसा फूला घूमेगा, उससे करोड़ों गुना हमारे हृदय में आनंद की उफान आती रहती है। इसलिए इडनी किडनी ये सब कुछ नहीं, एकदम आनंद मस्त एकदम हम रहते हैं। अभी प्राण निकल जाए कोई परवाह नहीं है, चाहे जितना कष्ट तो रहता है। हम इस होश में नहीं रहते। जहां तुम होश में रहते हो वहां हम बेहोश रहते हो, जहां हम होश में रहते हो वहां तुम बेहोश हो। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्ची मानो यार, अगर सुखी होना है तो भगवान की शरण में होकर भजन करना सीख जाओ यार। महाराज जी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होती? किसी के घर में 4-5 जने होते हैं, आपके तो ऐसे शरणागत जो आपके आश्रित हैं, तो आपका कोई चिंता नहीं? कोई पाई भर की चिंता नहीं, खूब मौज मस्त रहते हैं, हमें कोई चिंता नहीं। हमें ये भी विश्वास है कि हमारे बाहरी व्यवहार का भी भरण पोषण मेरे ठाकुर जी कर रहे हैं। किसी से मांगना नहीं है, किसी से जांचना नहीं है, और भगवान देते हैं, सब पार कर रहे हैं। भगवान का भरोसा, जिसने इस सृष्टि को बिना किसी सहयोग के स्वयं रचा है, हम उस परमात्मा की शरण में, वो हम शरणागतों का पोषण नहीं करेंगे, भरण पोषण नहीं करेंगे। इसलिए निश्चिंत, चिंता तो जीवन में कभी नहीं हुई। हाँ, ये एक चिंता हमारे जीवन में आई थी, जब किडनी फेल हुई तब ये चिंता हुई कि कहीं मुझे अधिक पीड़ा से पीड़ित देखकर लोग मुझे वृंदावन से बाहर न ले जाएं। इस बात से परेशान हो गया था कि हे प्रभु, कहीं ऐसा ना हो कि अधिक पीड़ा हो और मैं बेहोश हूं और लोग मुझे दिल्ली, कलकत्ता, बंबई ले जाए। तो भगवान ने व्यवस्था, वो भय भी खत्म कर दिया। वृंदावन छूटने का डर था कि कहीं किडनी अपना स्वरूप ऐसा ना प्रकट कर दे कि लोग मुझे वृंदावन से बाहर ले। और आज तक कोई चिंता नहीं, भगवान निश्चिंत किए हुए हैं, सब कुछ चल रहा है, सब आनंद में चल रहा है, कोई चिंता नहीं। अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को। बिना मांगे सारी व्यवस्थाएं भगवान पूर्ण कर रहे हैं। अब आप सोचो कि आप गृहस्थ हो, आप तो बाबा जी हो, आपका चल रहा है, नहीं। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हर समय भगवान की सेवा और स्मरण में रख, और पूरा सम्राट पद का संचालन भगवान के द्वारा हो रहा। जो भगवान के सहारे होता है, भगवान उसके लौकिक कार्य भी कर देते हैं। एक प्रसंग आता है जयमल जी का कि उन्होंने नियम लिया था 10 घड़ी 4 घंटे का नियम लिया था
कि जब हम ठाकुर सेवा में जाएंगे, अगर उस समय कोई हमारे ठाकुर सेवा में आकर हमसे बात करेगा तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मतलब इतना एकांत ठाकुर सेवा हो कि कोई हमें विक्षेप न पहुंचावे। ये बात जब विरोधी राजाओं को पता चली, जयमल जी बड़े बलवान राजा थे और वो उस समय पूजा में होंगे, 4 घंटे निकलेंगे नहीं, तो विरोधी राजाओं ने उसी 4 घंटे में आक्रमण करने का निश्चय किया कि जब राजा अपनी पूजा गृह में चले जाएं तो आसपास से उनके राज्य को घेर करके और उसको अपने कब्जे में कर लिया जाए, बाद में राजा को बंदी बना लेंगे। जब सेना परास्त तो राजा बंदी तो बन ही जाएगा। घेर लिया। गुप्तचरों ने तुरंत सूचना दी कि नगर को घेरा जा रहा है, चारों तरफ से आक्रमणकारी सेना आक्रमण के लिए उतारू है। आदेश मिले तो हम उनके साथ युद्ध करें, बिना राजा के आदेश के युद्ध कैसे हो सकता है। अब सेनापति परेशान, सब परेशान कि जो जाएगा पहला होगा कि उसकी गर्दन उतार दी जाएगी। अब उन्होंने अपनी परेशानी राजमाता से कही कि शायद है कि आपके ऊपर वो क्रोध ना करेंगे, आप माता हैं, आप जाकर केवल इतना आदेश ले आइए कि हाँ आक्रमण करो, बस फिर हम देख लेंगे। फिर तो बलवान सेना थी, वो आ गई तो इतनी तन्मयता से ठाकुर सेवा में लगे थे कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कुछ कहे। काफी समय व्यतीत होने के बाद कहा बेटा, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कहा बेटा इस समय आना नहीं चाहिए, पर राज्य संकट में है। इस समय आक्रमणकारियों ने चारों तरफ से पूरी राज्य को घेर लिया है, अगर आप केवल आज्ञा दे दें युद्ध की तो राज्य सेनापति कहते हैं कि हम संभाल लेंगे। तो उनका सब भगवान अच्छा करते हैं, जिनका राज्य है वही देखेंगे, आप जाओ यहां से। ना तो ये कहा युद्ध करो, ना कोई, बस यही कहा कि जिनका राज्य है वही देखेंगे, वही भगवान देखेंगे, चलो जाओ आप। 4 घंटे के बाद सेवा की, प्रणाम किया ठाकुर जी को, बाहर निकले और कहा आक्रमणकारी कहां है। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद कोई आक्रमण की आवाज नहीं आई, कोई सूचना नहीं आई, कोई बात नहीं आई, हम लोग तैनात खड़े हैं, हमारे पास तक कोई नहीं आया। उनका मेरा घोड़ा तैयार किया जाए, मैं अभी देखता हूं। तो घोड़ा गए तो पसीना से लथपथ था घोड़ा। अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध करके आ रहा हो, इतना थके श्रमित, पसीना से लथपथ, जो ही छुआ तो रोमांच हो गया। बोले इतना आनंद तो मैंने कभी नहीं पाया अपने घोड़े को स्पर्श में, ये क्या बात है। चलो इसको छोड़ो, दूसरा घोड़ा लाओ। दूसरे घोड़े पे बैठे और जे गए तो सब सेना गिरी हुई पड़ी थी, चारों तरफ सब मूर्छित पड़े थे। जो विरोधी राजा था उसके पास जाकर घोड़े से खड़े हुए, वो मूर्छित पड़ा था, उसको होश में, एक भी मरे नहीं थे, होश में लाए और कहा, तो रो के चरणों में गिर गया। बोले बस एक बार दिखा दो, वो जो आपका सेनापति आया था, एक बार उसे दिखा दो। विरोध तो जिंदगी में करूंगा नहीं, बस एक बार देखना चाहता हूं आपके सेनापति को। तो मेरा सेनापति तो आया ही नहीं यहां तक। बोले नहीं, उसकी तिरछी चितवन, मंद मुस्कान और एक बाण ने सबको मूर्छित कर दिया, एक बार बुला दो। तो उन्होंने कहा वो और कोई नहीं हो सकते, वो मेरे भगवान हो सकते हैं। आए और घोड़े की आरती की अपने, और प्रणाम किया घोड़े को कि आराधना करते तो मुझे इतना समय हो गया, भगवान ने साक्षात दर्शन नहीं दिए, बस तेरा सौभाग्य कि भगवान तेरी पीठ पर सवार हुए। देखा, भगवान ने रक्षा करी। जो भगवान के पूर्ण आश्रित होता है उसकी रक्षा भगवान करते हैं, भरण पोषण भगवान करते हैं। भगवान ने गीता जी में वचन दिया है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसके योग और क्षेम की स्वयं रक्षा करूंगा, भगवान कह रहे हैं। अप्राप्ति को प्राप्त कराना योग कहते हैं, प्राप्ति की रक्षा करने को क्षेम कहते हैं, मैं स्वयं करूंगा, भगवान कहते हैं। तो मुझे लगता है यार, अनेकों जीवन व्यतीत हो गए,
अगर एक जीवन हम भगवान को देकर भजन करते हुए सत मार्ग से अपने कर्तव्य का पालन करें तो हमारा कल्याण हो जाए, हम सुखी हो जाएं, बड़े आनंद में बड़े मौज में जीने के लिए। देखो यहां किसी को किसी भी तरह की कोई फीस देनी पड़ी हो तो आप हमें बताओ, किसी ने लिया है कोई फीस किसी से, टोकन या किसी भी तरह की कोई फीस? अगर मानो मेरी जानकारी में ना हो, अगर कोई ले वो बेईमान है, वो अपराधी है, वो हमारा शिष्य नहीं हो सकता, वो डुप्लीकेट पाखंड करके तुमसे ले रहा है। हमारे यहाँ का आदेश ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ का आदेश है आपके चरणों में झुक करके आपका स्वागत करना और आओ और बैठो और भगवत चर्चा सुनो और अपना जीवन मंगलमय बनाओ। हमारा भरण पोषण बहुत अच्छी तरह से चलता है, भगवान चलाते। यदि भगवान की शरण में हो जाओ तो तुम्हारे बुरे आचरण छूट जाएंगे, और जहां बुरे आचरण और पाप नष्ट हुए तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है जी। राधिका रसिक सहचरी जी, वृंदावन धाम से। गुरुदेव भगवान, आपने सत्संग में कहा था कि जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक भजन में रुचि नहीं होती। अगर कृपावश नाम और भजन में प्रीति हो गई है और निरंतरता की तरफ रुझान हो रहा है, क्या ये समझा जाए कि पाप समूह शीघ्रता से नष्ट हो रहा है? हाँ निश्चित। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो हमारी पाप प्रवृत्ति होती है उसके द्वारा जो पाप कर्म बनता है वो हृदय को मलिन कर देता है। मलिन हृदय में भजन अच्छा नहीं लगता, भोगों की गंदी बातें अच्छी लगती हैं, गंदे आचरण, गंदा खाना पीना। अगर हमारी भजन में रुचि बढ़ रही है, निरंतरता, बहुत लंबे समय तक एक नाम एक मंत्र चल रहा है, तो निश्चित भगवान की विशेष कृपा है और मन बड़ा पवित्र हो रहा है, अर्थात निष्पाप हो रहा है। पर इस बात का अभिमान न करे, ये कृपा से हो रहा है ऐसा समझे। अगर अभिमान करेगा तो क्या करेगा, फिर चौपट हो जाएगा, फिर वो दोषयुक्त मन हो जाएगा। अभिमान ठीक नहीं है कि मैं निष्पाप हो रहा हूं, ऐसा नहीं सोचना है। मैं तो पतित हूं, लेकिन पतित पावन भगवान की शरण में हूं, इसलिए मैं पावन हूं। नहीं तो वैसे तो मैं नीच अधम हूं। इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, हम ये सब प्रभु में लग रहे हैं, इसका मतलब प्रभु की हमारे ऊपर कृपा है, ऐसा सोचना चाहिए। वामिका पांडे जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग से सीखने का प्रयास करती हूँ कि सत हरि भजन जगत सब सपना, परंतु महाराज जी फिर भी भावनाओं और आसक्तियों में फंस जाती हूँ और मन हमेशा बुद्धि पर हावी पड़ता है। स्वयं को भावनात्मक उन्माद एवं सांसारिक आसक्तियों से कैसे बचाएं महाराज जी? भजन ही है एक उपाय। जितना नाम जप करेंगे, अधिक से अधिक नाम जप होने पर भोगों में अरुचि हो जाती है। जीवन भर जैसे अपने लोगों ने भगवान के चरणों की शरण ली, भगवान को भजन किया, तो अब जैसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये सब एक नाटक की तरह हो रहा है, एक यंत्र की तरह हो रहा है। कुछ अच्छा अंदर से कुछ अच्छा किए, सत्य है, ये सुखद है, ये हमारा गर्व का विषय, ये सब कुछ नहीं। एक बस एक यंत्रवत क्रिया हो रही है बस। जब तक भजन की बाहुल्यता नहीं होती, अधिक भजन नहीं होता, तब तक कभी भगवान प्रिय लगते हैं, कभी भोग प्रिय लगता है, कभी सम्मान प्रिय लगता है, नाम, वाहवाही, प्रतिष्ठा, ये सब। पर ये स्थायी चीज नहीं है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये शीतोष्ण अर्थात अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान अपमान आदि द्वंद्व, ये सब आगमा पाइनो, आने जाने वाले हैं, टिकाऊ नहीं है, परिवर्तनशील है, नाशवान है। इसलिए इनकी द्वारा जो वेग आता है, उसमें जो मन में व्यथा होती है,
उस व्यथा को जो सहन कर लेता है उसका भजन आगे बढ़ जाता है। बहुत ये काम की बात है। जब काम का वेग आवे, क्रोध का वेग आवे, भूख का वेग आवे, प्यास का वेग आवे, सर्दी गर्मी आदि जितने भी द्वंद्व हैं, सहना सीखना चाहिए। तास्ति तिक्षस्व भारत, भगवान सामने हैं, पर वो चाहते हैं अपने जनों से कि वो सहना सीखें। जितना सहनशील होगे उतने अच्छे साधक बन जाओगे। जो मन के वेग को, वाणी के वेग को, भूख प्यास के वेग को, जनेंद्री काम के वेग को, इन वेगों को सहना नहीं सीखा, वो परमार्थ का उत्तम पथिक नहीं हो सकता। इसलिए हो सकता है हमारा मन लुभायमान हो जाए किसी भी भोग को देखकर, किसी भी परिस्थिति को देखकर, पर हमें नहीं लुभायमान होना। मन का लुभायमान होने से कुछ हमारा बिगड़ने वाला नहीं। अगर हम मन के साथ लुभायमान हो गए तो बिगड़ जाएगा। तो थोड़ा हमको मन से अपने को अलग देखना होगा। हम मन नहीं है, हम इंद्री नहीं है, हम प्राण नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मस्वरूप हैं, हमारा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। जो भी भाव लगा पाओ, हम मन नहीं है। हम मन की जांच करें, अगर वो सही मांग कर रहा है तुम उसका सपोर्ट करें, यदि गलत मांग कर रहा है तो उसका विरोध करें। धीरे धीरे नाम जप के प्रभाव से समर्पित हो जाएगा मन, और जहां मन मंत्र और नाम के प्रति समर्पित हुआ फिर आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए लगे रहो और अच्छे से लगो। रेणु सिंह जी आजमगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, अतीत हुआ जो कर्म है उसका पछतावा और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में कैसे जिए महाराज जी? हमारे पास तो सबसे बड़ी औषधि नाम है। जो पीछे हुआ है चिंता मत करो, वो नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जड़मूल से नष्ट हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम समस्त पापों का नाश कर देता है। भविष्य आपका मंगलमय होगा। भाव कुभाव अनखालशहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। दसों दिशाओं में कहीं भी रहोगे, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तुम्हारा मंगल होगा। लोक परलोक की सारी सुख सामग्री आपको प्राप्त होगी यदि नाम जप कर रहे हो। भगवान से जुड़ो, अपने चित्त को भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम से जोड़ो। हरिशरणम हरिशरणम, हर समय भगवान की शरण में रहो, सब ठीक हो जाएगा। ये भूत भविष्य की चिंता करते हुए वर्तमान को नष्ट कर देना मूर्खता है। जो हुआ सो हो गया, जो होना होगा देख लेंगे। वर्तमान में तो राधा राधा बोले, वर्तमान को तो सार्थक करें। हम यदि वर्तमान में भगवान का भजन करेंगे तो हमारा भूत भविष्य दोनों पावन हो जाएगा। भूत तो पवित्र हो ही जाएगा, हमारा भविष्य भी मंगल में पवित्र हो जाएगा। इसलिए नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, पवित्र भोजन पाओ, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अनिरुद्ध भूषण जी नारायणगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूं, वहां अमीर लोग पैसों का डिस्काउंट अपनी पहुंच से करा लेते हैं कहीं जुगाड़ लगा के, जबकि गरीब पूरा पैसा देता है। मुझे ये पैसा लेते बहुत अपराध बोध होता है, शायद जीवन में गलत कर रहा हूं और डॉक्टरी के इस प्रोफेशन को छोड़ना की सोच। नहीं, छोड़िएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं। बहुत बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हो। हाँ, ये जरूर है कि जो धनी वानी पुरुष हैं उनको चाहिए कि ऐसे अस्पतालों में जहाँ गरीबों की सेवा की जाती हो, आप अपना बीमारी का पैसा तो दे ही, हो सके तो कुछ और भी सहयोग करें। और गरीब जो पैसा नहीं दे सकते हैं उनको कुछ फ्री दवा, बिना फीस के उनसे बातचीत करना, उनके रोग को जानना, बिना पैसे के उनके खून की जांच हो जाना। अगर ऐसी व्यवस्थाएं आप कर सको तो आपका जीवन धन्य हो जाए। अगर एक गरीब की सेवा बन गई तो बहुत बड़ा।
ऐसा ही अस्पतालों में होना चाहिए कि भाई कुछ लोग धनी हैं जिनके पास व्यवस्था है, उनको तो देना ही चाहिए, ईमानदारी से देना चाहिए, और जिनके पास नहीं है तो आपको देखना है कि आप ईमानदारी से उनकी यदि डॉक्टरी करवा सके, उनको औषधि दिलवा सके, तो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। आप और कोई कार्य करने की मत सोचे, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है किसी बीमार को दुख निवृत्ति कर देना। कोई बहुत पीड़ा से युक्त है, आपने औषधि दिलवा दी, भगवान की कृपा आप पे होगी, आप निश्चिंत रहिए। अगर सत्कर्म कर सकते हो तो करो। ये बैंक बैलेंस तुम्हारी गणना में आ रहा है, मरोगे तो चवन्नी नहीं ले जाओगे यहां से। अभी सत्कर्म कर लो, ऐसे अस्पतालों में, ऐसे चैरिटेबलों में, ऐसे स्थानों में दान करो जहां हजारों भूखों को भोजन दिया जाता है, बीमार लोगों को दवाइयां दी जाती हैं, हजारों हमारी गौएं ऐसे भटक रही हैं, उन गौओं के लिए गौशाला खुलवाओ, चारा डलवाओ, संतों को भोग लगाओ। यही पैसे का महत्व है यार। जब तक अच्छे कर्म नहीं करोगे तब तक ये रुपया पूर्व पुण्य से मिला है और यही बैंक में जमा रहेगा, यही संसार के लोग उसका प्रयोग करेंगे और आप नर्क जाओगे। इसलिए बेईमानी से रुपया मत कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, और ईमानदारी से कमाए हुए रुपये से कम 100 में 10 रुपया धर्म के लिए निकाल के रख दो। गौ सेवा, साधु सेवा, बीमार सेवा, इनकी सेवाओं में रख दो। ए भाई, मत छोड़ना, अस्पताल मत छोड़ना, जरूर, हाँ आप जरूर चलाना, बिल्कुल चलाना, और उत्साह पूर्वक चलाना, इसको बंद मत करना। इससे बहुतों की आप सेवा कर सकते हो, जो अनाथ हैं, असहाय हैं, गरीब हैं और दीन दुखी हैं, वो बीमार हो के आ रहे हैं, आप उनकी जरूर सेवा कीजिए। ये बहुत बढ़िया सेवा का स्थान है, इसको छोड़ना मत, ठीक है जी। प्रशांत शुक्ला जी ग्वालियर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैं न्यायिक सेवाओं में कार्यरत हूँ, न्यायाधीश के पद पर हूँ, जहाँ कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए विधिक प्रावधानों, न्यायिक दृष्टांतों का स्मरण कार्य कुशलता में वृद्धि करने में सहयोगात्मक होता है। महाराज जी, ऐसे में आपके सत्संग में किसी भी प्रश्न में आप तत्काल सरल एवं शास्त्र सम्मत उत्तर देते हैं, जिसमें वेदों पुराणों के श्लोकों का संदर्भ भी दिया जाता है। ये देखकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित और अभिभूत होता हूँ कि आपकी आयु व प्रतिकूल स्वास्थ्य परिस्थितियों के बावजूद आपकी अभिभूत स्मरण शक्ति, ज्ञान एवं एकाग्रता को देखकर मन में एक जिज्ञासा होती है कि ऐसी स्मरण शक्ति, एकाग्रता व निर्णय क्षमता को महाराज जी और हम कैसे प्रखर बनाने का चेष्टा करें। भगवान का आश्रय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वर। हम उस ईश्वर की शरण में बचपन से हैं। हमारे हृदय में वो स्वयं बैठ कर के बुलवा रहे हैं, हमारे हृदय में बैठकर वो स्वयं करवा रहे हैं। ये मैं देख रहा हूं, मैं कहीं करता नहीं, मैं तो केवल देखता हूं। जो दिखा रहे हैं, जो बुलवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं, इसलिए जो आश्चर्य में लगे वो सिर्फ मेरे भगवान का प्रताप है, मेरा कुछ नहीं है। कक्षा 9 पढ़े हैं गांव के स्कूल में। ABCD तो 6 से शुरू होती है गांव में, 5 तक तो ABCD ही नहीं शुरू होती थी हमारे समय में। तो 6, 7, 8, 9 क्लास पढ़े, न कहीं हमने व्याकरण पढ़ा है। ये सब गंगा किनारे एकांत सेवन किया है। आप जो कुछ भी सुन रहे हैं ये सिर्फ भगवान की ही कृपा से है, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। अगर मैं व्याकरण पढ़ा होता, संस्कृत कॉलेज गया जाकर, या सत्संगियों से सत्संग सुनकर, या कुछ ऐसा अनुकरण करके, तो हम कहते कि भाई उनकी कृपा से सत्संग हो रहा है। कहीं नहीं गए, ये हमारा स्वभाव ही नहीं था बोलना। ये तो वृंदावन धाम ने बुलवाना शुरू किया है, ये तो श्री जी ने किया है, नहीं तो ये सब स्वभाव ही नहीं था। अपने बस स्वरूप में रमण करना, श्री जी ठाकुर जी का चिंतन करना। तो ये जो कुछ है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो मूक से बुलवा दे, लूले लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे, वही करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम परमात्मा की केवल लीला है। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं उत्तर दे सकूं या मैं कुछ भी कर सकूं। शरीर की ना सामर्थ्य है, ना मन की सामर्थ्य है। अगर सामर्थ्य है तो ये प्रियालाल की सामर्थ्य है, मेरी सामर्थ्य नहीं है। अनुराधा यादव जी गुरुग्राम से।
गुरुदेव भगवान, आपके श्री मुख से सुना था एक बार, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। चलती चक्की देखकर दिया कमाल ठठाए, रहे सहारे कील के बाल ना बाका जाए। महाराज जी, इसका भावार्थ जान। भावार्थ ये है, चक्की में दो पार्ट होते हैं, ऊपर का नीचे का। ऐसे संसार में दो पार्ट हैं, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हान, जय पराजय, जन्म मृत्यु। इसे द्वंद्व कहते हैं। कोई भी संसार में ऐसा नहीं जो इस द्वंद्व में पिस न रहा हो। तो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। सब सुख दुख की लपेट में है, सब लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, जन्म मृत्यु की लपेट में सब पिस रहे। तो वहीं उनके मानसिक पुत्र कमाल खड़े थे, बड़ी जोर से हंसे और कहा, साहब अगर कील के सहारे जो दाना आ गया तो पूरी चक्की में पूरा आटा बन जाएगा, लेकिन वो दाना जो कील के सहारे आ गया उसका चक्की कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और राह सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। तो इस द्वंदात्मक जगत का मूल क्या है? ऊर्ध मूल मधा शाखा मस्तम प्राहुरभ्यम छंदांसी से परिणामी वेद स्वेदविद। जो ये जानता है वही ज्ञानी है। क्या इसकी ऊर्ध मूल है? कौन? बोले मैं भगवान श्री कृष्ण करें, मैं स्वयं इसका मूल हूं। तो मूल चक्की का मूल कौन होता है? जिसपे वो दो पार्ट टिके होते हैं, वो कील कहा जाता है। तो इस द्वंदात्मक जगत की कील कौन है? भगवान। जो भगवान की शरण में आ गया तो इस चलती हुई द्वंदात्मक चक्की से बच जाएगा, नहीं तो सबको पिसना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म, बार बार मरण, ये सब भोगना पड़ेगा।